नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है। जैसा कि इसको नाम दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब होता है हीट, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई चीज अपने में से किसी को पास होने देती है, यानी कि अलो वो करती है उसको पास होने के लिए। तो इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों वर्ड का मिश्रण है थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं इट इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड। अगर कोई भी सॉलिड है तो उस सॉलिड की ये एबिलिटी है मेजर करने की, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ही वो हीट को कंडक्ट करेगी थ्रू इट। जैसे कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल हमारा कंडक्टर होता है जो बिजली को पास होने देता है अपने में से। तो जितनी ज्यादा इजीली उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पास होती है, तो वो अच्छा कंडक्टर होता है। इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी भी उसी तरह की है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह हीट है हमारे पास। अगर हीट आसानी से पास हो जाती है किसी भी जो हमारा सॉलिड के अंदर से, तो वो एक अच्छा कंडक्टर है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अंदर आप कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं। जो कॉपर है एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का तो है ही, हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। इसी तरह से जो सिल्वर है वो भी अच्छा कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का भी है। तो इस तरह से आप काफी एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन ये तो हो गए हमारे जो गुड कंडक्टर है एक तरह से। लेकिन इसी तरह से जो बैड कंडक्टर है वो कौन कौन से हैं, जो कि वुड होता हो गया, हमारा वुड हो गया, इस तरह से ग्लास हो गया, इस तरह से जो चीजें हैं, यानी कि लकड़ी हो गई, ग्लास हो गई। तो इस तरह की चीजें जो हैं जिनके अंदर से हीट जो है कंडक्ट जो है नेग्लिजिबल अमाउंट में करती है, तभी तो आप जो किचन के अंदर या फिर ऐसी जगह जो हैंडल यूज करते हैं बर्तनों के वो प्लास्टिक के होते हैं। तो आप इसे प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक के होते हैं या इस तरह के वुड के बने होते हैं, ताकि उनसे हीट कंडक्ट ना हो। जहां पर हीट के साथ जो है अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो इस तरह के वहां पर उनको पकड़ने के लिए इस तरह के हैंडल बने होते हैं, इनके जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इनकी कम है, यानी कि नेग्लिजिबल है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है क्योंकि ये हीट को अपने में से पास होने देते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बर्नर है और ये उसकी फ्लेम है। अब आप एक रोड ले लें, इसको हम बर्न कर देते हैं और एक रोड ले लेते हैं। ये हमने एक मेटेलिक रोड ले ली। अब यहाँ पर ये हॉट एंड होगा इसका, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फ्लेम के साथ कॉन्टेक्ट में है। अब जैसे ही यहाँ पर ये इसको हीट करना स्टार्ट करेगा तो हीट हमारी इस तरह से ट्रेवल करनी स्टार्ट कर देगी, या कहें कि ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे दो एंड बनते हैं, पहले यहाँ पे हॉट एंड था और यहाँ पर कोल्ड एंड था। तो इसी तरह से था, लेकिन ये जो है हॉट होता चला जाएगा, इस तरफ चलेगी हमारी जो हीट है, इस तरफ चलेगी, और इस तरह से ये जो है पूरी की पूरी रोड जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ये गर्म होती चली जाएगी। अब इसके अंदर देखिए ये जो कंडक्शन है ये किस कारण से हुआ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कंडक्शन के कारण से हुआ है, क्योंकि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, हीट जो फ्लो कर रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, वो कंडक्शन के कारण हो रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा और वाइडली समझें, ये जो रोड है इसके अंदर हर एक क्रॉस सेक्शन के साथ जो है, मान लीजिए पहला क्रॉस सेक्शन है ये, जैसे कि यहाँ पे पहला क्रॉस सेक्शन है, इसने हीट दूसरे को दी, इसने हीट तीसरे को दी। इस तरह से ये जो है एवरी क्रॉस सेक्शन जो है अपने पास वाले क्रॉस सेक्शन को हीट देता चलता है, और हमारी पूरी रोड जो है हीट होती चलती है। यानी कि जो पड़ोसी है, पड़ोसी यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर है सेकंड का, तो ये इसको हीट देगा, सेकंड नंबर है थर्ड का, वो इसको हीट देगा। अगर हम इसको छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में बांट लें तो एवरी जो क्रॉस सेक्शन है, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है, वो पिछले क्रॉस सेक्शन से हीट लेगा। तो इस तरह से जो हीट है हमारी ट्रांसफर होती चली जाएगी। अब एक तो हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है और कुछ हीट जो है हमारी सराउंडिंग पे भी लॉस्ट होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कुछ हीट जो है सराउंडिंग पे हमारी लॉस्ट होती है, यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके अंदर भी लॉस्ट होती है, वो हमें पता ही है। पूरी की पूरी हीट जो है ट्रांसफर नहीं होती, कुछ लॉस हमारा होता रहता है। अब देखिए जो टेम्परेचर है हर एक क्रॉस सेक्शन का, इस तरह से जब ये एक दूसरे को देता चलेगा तो हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता चलेगा। और जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड को दे रहा है हीट, सेकंड थर्ड को हीट दे रहा है, ट्रांसफर हो रही है, तो इस तरह से जब ये हीट ट्रांसफर होती है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट।
वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजिंग स्टेट। इस वेरिएबल स्टेट के अंदर जो हमारी दो हीट है, एक तो है हमारी स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट किस काम आती है, जो कि टेम्परेचर को राइज करने के काम आती है, टेम्परेचर को राइज करेगी। और दूसरी ही जो है हमारी वो थर्मल जो कंडक्टिविटी है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो गई और जो है थर्मल कंडक्टिविटी, ये दोनों जो है एक्ट करती हैं। स्पेसिफिक हीट का काम टेम्परेचर को बढ़ाना है, थर्मल कंडक्टिविटी का काम उसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना है कहां से, हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ। तो हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी अपना काम करती रहेगी और स्पेसिफिक हीट भी अपना काम करती रहेगी। यानी कि ये जो दोनों यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी देखें हम, ये जो है यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, ये अपना काम करती रहेंगे। और जैसे ही ये जो पूरी रोड है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ जाती है, जैसे ही, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर क्या मतलब है, हर एक सेक्शन जो था, हर एक एवरी जो क्रॉस सेक्शन था, उसने जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो स्टेज पहुंचती है, तो ये जो स्टेज होती है उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ये तो वेरिएबल हो गई जहां पे दोनों काम कर रही हैं अपना, लेकिन एक स्टेज पहुंचती है जहां पर पूरी रोड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट हमारी होती क्या है, स्टेडी स्टेट एट विच टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए छोटे छोटे अगर आप पार्ट ले लेते हैं, उनका टेम्परेचर अगर हर एक पार्ट का कांस्टेंट हो जाता है और आप कहें कि नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और फर्दर एब्जॉर्ब हीट उसके अंदर नहीं होती किसी भी हिस्से में इस रोड के, तो उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जो वेरिएबल स्टेट है और स्टेडी स्टेट इसके अंदर है, जो कि हमने बात की। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने थर्मल कंडक्टिविटी की बात की, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो कोई भी सॉलिड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब हमने ले ली, ये सॉलिड की है और ये जो है स्टेडी स्टेट में है। ध्यान रखना है जो हम बात कर रहे हैं, हमने वेरिएबल स्टेट समझी और इस तरह से ये जो है ये हमारी किस स्टेट के अंदर है, ये स्टेडी स्टेट में है, यानी कि कोई भी अब्जॉर्प्शन जो है अब वो नहीं होगा हीट का। तो हमने ये रेक्टेंगुलर बार ले ली और इसके हमने दो एंड मान लेने हैं। मान लीजिए ये ए एंड है, ये बी एंड है, या कहें कि ये फेस मान लेना है और ये बी फेस हमने मान लेना है। तो दो हमने ये इसके फेसेस मान लिए। अब ये जो है हमने डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन कर रखे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन किए हुए हैं, ये ध्यान रखना है, मेंटेन कर रखे हैं। अब हम इसके अंदर कुछ टर्म्स ले लेते हैं। अब इनके बीच का जो ए से बी फेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं डेल एक्स, कि इस फेस से इस फेस के बीच का डिस्टेंस। और ये ले लेते हैं जो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड है वो कितनी है, हम अगर इसको मान लें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड हो रही है डेल क्यू, हमने वो मेंटेन कर रखा है। यानी कि ए फेस का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, ये हमारा होटर एंड है, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा ये ज्यादा होगा, यानी कि टी प्लस डेल टी होगा। और कोल्डर एंड का जो होगा हमारा टेम्परेचर टी होगा, इसका टी प्लस डेल टी होगा। और ज्यादा से कम की तरफ जो हीट कंडक्शन है स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमने ले ली डेल क्यू। तो यहाँ पे जो जो टर्म है ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉट फेस। जो ये ए फेस है इसका ए जो एरिया है, ए ले लेते हैं उसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस हॉट फेस का। टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी क्या है, टेम्परेचर जो इस फेस का है। और इसी तरह से जो टी है वो टेम्परेचर जो है इस कोल्ड फेस का है। डेल एक्स जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच के जो फेस है ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल एक्स हो गया। डेल क्यू होगी जो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड है जो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हमारी जा रही है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी के अंदर। तो ये हमने सारी चीजें मान लेनी है। उसके बाद रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट हम निकालते हैं, यानी कि कितनी हीट का जो है यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट हमारा किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा जो हीट जो डेल क्यू है, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड और कितने टाइम में हो रही है, यानी कि जितना हमने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन इसके बराबर होगा। अब जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि किस किस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें तो डेल क्यू बाय डेल टी, तो ये जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आप कहें वो एक तो एरिया के ही होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि कितना एरिया है जो हॉट फेस का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा जो है यहाँ पे रेट ऑफ हीट कंडक्शन होगा।
तो पहला तो एरिया के ऊपर ये डिपेंड करेगा। दूसरा, जो डेल क्यू बाय डेल टी है यानी कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन है, ये डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर जो है हमारा वो यानी कि डिफरेंस कितना है। यहाँ पे मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से बात है कि 50 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही जो है रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो है बढ़ेगा, जितना ये इनके बीच में इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हीट कंडक्शन होगा, ये आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मान लीजिए रोड की लंबाई जो है, अब एक फेस ये है दूसरा फेस ये है, यानी कि ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है जो कि हम डेल एक्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जितना ज्यादा होगा, अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा हीट होता है कंडक्शन, वो सराउंडिंग में भी तो लॉस होता रहता है जैसे कि हमने बात की, तो ये क्या है हमारा कम होता चला जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि ए फेस से बी फेस के बीच का डिस्टेंस है, डेल एक्स है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को लेते हैं, जो हमारा रेट ऑफ हीट कंडक्शन है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम देखें वो हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के है, डेल टी के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल एक्स के है। तो हमने ये तीनों इक्वेशन मिला ली। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पर। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाते हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं के, तो यहाँ पर आप के लगा सकते हैं, के ए डेल टी बाय डेल एक्स, यानी कि ये जो है आपके पास जो है इक्वेशन बनती है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो के हमने यूज किया है, ये के है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हमारा के होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप इसको कह सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखें जो डेल टी बाय डेल एक्स है, ये क्या चीज है? ये है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है, टेम्परेचर ये ग्रेडियंट है, ये सारी टर्म हमें पता होनी चाहिए। यानी कि जो फॉल ऑफ टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये दिखाया है इसने, यानी कि किस रेट पर फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पे हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर जो है फॉल होता चला जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई है, ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस जो बिटवीन दोनों फेसिस के बीच में है और जिस तरफ हीट फ्लो हो रही है, तो वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस एरिया को 1 पुट कर दें और इस टेम्परेचर ग्रेडियंट को 1 पुट कर दें, तो इन दोनों को 1 पुट कर दें, एरिया को भी और टेम्परेचर ग्रेडियंट को भी, तो डेल क्यू बाई जो डेल टी है, यानी कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन किसके बराबर आ गया? यहाँ के बराबर आ जाएगा। अगर आप एरिया को 1 पुट कर देते हैं और टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि डेल टी बाई डेल एक्स को 1 पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? के जो है हमारा डेल क्यू बाई डेल टी, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ये हमारा बराबर आ गया रेट ऑफ हीट कंडक्शन जब एरिया यूनिटी हो और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो भी जो है हमारा यूनिट हो, यानी कि 1 हो अक्रॉस द सॉलिड पूरे। अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये इसके बराबर हो जाता है। अब अगर हम इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट्स की बात करें, इसकी यूनिट्स क्या होती है, तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से अगर हम के को निकालें तो के की जो वैल्यू आती है हमारे पास क्या आ जाएगी? ये डेल क्यू बाय डेल टी, डेल क्यू बाय डेल टी, यही फॉर्मूला है, यहीं से निकालना है। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या चला जाएगा? ए नीचे चला जाएगा, ए डेल टी बाय डेल एक्स यही आ जाएगा, यानी कि ए डेल टी बाय डेल एक्स इसके नीचे चला गया। अगर यहाँ से आप यूनिट निकालते हैं इसकी, तो जो हीट है, हीट को आप किसमें दिखाते हैं? जूल के अंदर, और जो टाइम है उसको किसके अंदर दिखाते हैं? सेकंड के अंदर। बस इनकी यूनिट लिखते चले जानी है। ए को, एरिया को किसमें आप दिखाते हैं? मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर आप लिख लीजिए। डेल टी आपका यहाँ पे टेम्परेचर है तो आप इसको केल्विन में दिखाएंगे, और इसी तरह से डिस्टेंस इसको मीटर में। तो ये बनती है जूल पर सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं? वाट लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर से 1 मीटर कैंसल आउट, यानी कि डब्ल्यू m-1 k-1 ये जो यूनिट है इसकी बन जाती है वाट पर मीटर केल्विन, आप इसको कह सकते हैं। ये तो हो गई हमारी SI यूनिट, ये ध्यान रखना है ये SI यूनिट है। अगर CGS यूनिट के अंदर आप बात करते हैं
तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जूल की जगह आप कैलोरी ले लेंगे, तो कैलोरी पर सेकंड आ जाएगा, और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस आप ले लेंगे, तो ये सीजीएस यूनिट होगी। अब जो हमने ये के की बात की, जो कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, अगर अच्छा कंडक्टर होगा कोई हीट का तो ये हमारा ज्यादा होगा, के जो है हमारा लार्ज होता है जो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, और जो हमारा इंसुलेटर हो गया या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो उस केस के अंदर ये स्मॉल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।